Hello friends, welcome to my channel Few Movie Story में and today Few Movie Story presenting Spiderhead। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाई जाते हैं जहाँ पर एक प्लेन कुछ कैदियों को साथ में लेकर उतरते हैं, जहाँ पर उन कैदियों को स्पाइडरहेड नाम के एक जेल में रखा जाते हैं जो एक अलग तरह की जेल होते हैं क्योंकि वहाँ पर उन कैदियों को सारे फैसिलिटी मिलते हैं। दरअसल उन लोगों को पर्सनल रूम में रहने का और उनके मनपसंद खाने का फैसिलिटी मिलते हैं, लेकिन इन सारे फैसिलिटी के बदले में उन लोगों के बॉडी के ऊपर में इंसानों के फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाले केमिकल का एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके लिए हर कैदी के पीठ पर केमिकल के एक बॉक्स लगा हुआ रहते हैं जिसे मूवी पैक कहा जाते हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट स्टीव और उनके असिस्टेंट मार्क मिलकर कर रहा होता है और वो लोग रे नाम के एक कैदी के ऊपर में G46 नाम के एक ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस ड्रग के वजह से रे स्टीवन के हर बातों पर हंसते रहते हैं। ये देखकर स्टीवन बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहते हैं और अपने नोटबुक में इस एक्सपेरिमेंट की जुड़ी जानकारी को नोट करने के साथ में गोल्डन स्टार वाले स्टिकर भी उस नोट में लगा देते हैं। अगले दिन सुबह रोगन नाम के एक कैदी को आंखों में पट्टी बांधकर बिल्डिंग से बाहर एक खास एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर जाते हैं और उसे N40 का ड्रग्स देने के बाद उसके आंखों से पट्टी को हटा लेते हैं और उसे सारी चीज बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं, पर वो उस खूबसूरती को ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उसे B15 नाम के और एक ड्रग्स दिए जाते हैं जिसके असर से वो बहुत ही खूबसूरती से उनके बारे में बताने लगते हैं। पर जैसे ही एक्सपेरिमेंट खत्म होते हैं और सभी वापस आने लगते हैं तो रोगन देखते हैं कि वो एक बकवास जगह पर खड़ा हुआ है और इसके बाद वो जेल के अंदर में लौट जाते हैं और किचन के अंदर में जाकर अपने साथी लेजी की हेल्प करने लगते हैं। दरअसल रोगन लेजी को बहुत ही पसंद करते हैं और वो उसके साथ में अपने ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात करते हैं। जिसके बाद शाम को रोगन अपने रूम में बैठकर बीते हुए घटना को याद करके ड्राइंग बनाते हैं और सोचते हुए वो पास्ट में चले जाते हैं और उसे वो सारी घटनाएं याद आ जाती है जिसके वजह से वो जेल में पहुंचा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी रात को वो अपने दोस्त और अपने गर्लफ्रेंड के साथ में एक पार्टी एंजॉय कर रहा था और पार्टी में वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिए थे और वापस घर में लौटने के वक्त नशे में अपनी कार को एक पेड़ के साथ में ठोक दिया था, जिस वजह से उसके दोस्त और गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो गए थे। दूसरे दिन हम देखते हैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोगन को एक दूसरे कैदी हेथर के साथ में लाए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करने से पहले स्टीवन अच्छे तरीके से पता कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में पहले कभी मिला था या नहीं, और वो दोनों बताते हैं कि वो कभी नहीं मिला था। फिर स्टीवन उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगते हो, तो उन दोनों की जवाब ना के बराबर होते हैं। फिर मार्क उन्हें N40 का ड्रग्स देते हैं और इसके बाद रोगन और हेथर एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं और दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं और दोनों ही इंटीमेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू तक बोलते हैं। ये देखकर स्टीवन और मार्क खुश हो जाते हैं और कुछ समय के बाद लंच सर्व करते हुए रोगन हेथर के लिए खाना लेकर आते हैं, पर वो दोनों अजनबी की तरह बिहेव करते हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। ये देखकर स्टीवन को थोड़ा सा निराशा होते हैं और वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने की फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वो सारा नाम की एक बुरी औरत को चुनती है जिसे देखकर रोगन इनकार कर देते हैं, पर उसे डबल डोज दिए जाते हैं और वो इस बार भी इंटीमेट के सीमाएं पार कर जाते हैं। और बाद में मार्क जब रोगन की मूवी पैक को रिफिल करने के लिए आते हैं तो मार्क उसे बताते हैं कि ये बॉक्स बहुत ही नाजुक है और हल्के झटके से भी टूट सकते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, इसलिए लड़की के साथ में इंटीमेट करने की वक्त थोड़ी सी केयरफुली रहने की जरूरत है। रोगन इस मौके का फायदा उठाकर मार्क से कहते हैं कि वो उसकी ड्यूटी को बदल दे कि वो खाना साफ करने की ड्यूटी से बोर हो चुका है और कुछ चेंजेस चाहते हैं। अगले दिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसे स्टीवन और मार्क के साथ में काम करने की ड्यूटी मिला है और स्टीवन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए दो अलग अलग रूम को तैयार करते हैं। एक रूम में देव बोलकर एक कैदी को रखा जाता है जो बहुत सारे खाना खाते हैं। दूसरे रूम में हेथर और सारा होती है और आज के एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था और स्टीवन रोगन को उन दोनों में से किसी को एक को डार्कन फॉक्स का डोज देने के लिए कहते हैं जो स्टीवन के मुताबिक एक दर्द देने वाले ड्रग्स है। ये सुनकर रोगन थोड़ा सा हैरान होते हैं और दोनों में किसी को भी चुनने से इनकार कर देते हैं। स्टीवन उससे पूछते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी से प्यार करते हो, जिसे सुनकर रोगन स्टीव को क्लियर कर देते हैं अगर उसे चुनना ही पड़े तो वो रैंडमली दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं क्योंकि उनके दिल में उन दोनों के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर स्टीवन इम्प्रेस हो जाते हैं।
क्योंकि रोगन को उन दोनों के साथ में फिजिकली होने के लिए अलग अलग डोज दिए गए थे, लेकिन उनके फाइनल रिजल्ट सेम थे। उसके बाद दिखाए जाते हैं लेजी रोगन के पास में आकर उसे अपनी ड्यूटी चेंज करने के वजह के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड आकर रोगन को बताते हैं कि आज उसके हॉलीडे है। अगले दिन रोगन को जीप नाम के एक कैदी के साथ में रूम में लाए जाते हैं, पर रोगन को मर्दों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो डोज लेने से इनकार कर देते हैं और स्टीवन उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं। पर कुछ समय के बाद वो गुस्से में आकर स्टीवन के रूम में चले आते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हेथर को भी उन दोनों के बीच में किसी एक को ड्रैगन फॉक्स का डोज देने के लिए कहा गया था, जिस तरह से उसे कहा गया था, और वो भी उनमें से किसी को भी नहीं चुनते हैं। इस बात से रोगन को काफी गुस्सा आते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि सारे कैदी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट हो चुका है या नहीं। स्टीवन उसे सारे कैदियों को एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये सब के लिए एक मैंडेटरी एक्सपेरिमेंट था, जिसके लिए उसे ऊपर से ऑर्डर मिले थे। इसके बाद स्टीव मार्क से कहते हैं ड्रैगन फॉक्स को गोल्डन मार्क देने से पहले उसे और लोगों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना है, जिसे सुनकर मार्क थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। लेकिन स्टीवन उसे कहते हैं कि वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जरूरी है, तो वो मान जाते हैं। इसके बाद शाम को स्टीवन खुद को N40 का डोज देते हैं, पर कैदियों को ये बात नहीं मालूम था कि स्टीवन की बॉडी में भी एक मूवी पैक लगा हुआ है। दूसरी तरफ वहाँ पर डिनर करते हुए रोगन लेजी को बताते हैं कि ड्रैगन फॉक्स डोज से कितना बुरा फील होते हैं, और बात करते हुए लेजी रोगन के हाथ पकड़ लेते हैं। रोगन उसे कहते हैं कि इस जगह पर उसे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते है, पर वो लेजी को ये भी बताते हैं कि जब वो उसके साथ में होते हैं तो उसे अच्छा फील होते हैं। अगले दिन सुबह जब स्टीवन मूवी पैक में N40 का डोज को रिफिल कर रहा होता है, तभी रोगन वहाँ पर पहुंचकर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, पर वो दोनों मिलकर वो सारे डोज वहाँ से हटा लेते हैं, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहते हैं और अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो इस बार हेथर को ड्रैगन फॉक्स का ड्रग्स दे देते हैं, जिसके असर से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगते हैं और वो तड़पते हुए मूवी पैक के डिवाइस को तोड़ देते हैं, जिसके वजह से ड्रैगन फॉक्स ड्रग्स उसके पूरे शरीर में फैल जाते हैं और वो पागल के जैसे हरकतें करने लगते हैं। और वो एक फूलदानी को तोड़कर उसके एक टुकड़े को हाथ में लेकर अपनी जान ले लेते हैं। मार्क्स और स्टीवन उसे बचाने के लिए रूम में जाते हैं और जाते हुए स्टीवन के चाबी के गुच्छे रास्ते में गिर जाते हैं और अंदर में जाकर मार्क और स्टीवन एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रोगन स्टीवन के पड़े हुए चाबी को उठा लेते हैं और उसके ड्रॉअर को खोलकर चेक करने लगते हैं और स्टीवन की नोटबुक उसके हाथ लग जाते हैं, जिससे उसे बहुत सारे नए जानकारी मिलते हैं। वो देखते हैं कि एक कागज के टुकड़े पर ODBX नाम के एक केमिकल फार्मूला एप्सन फार्मास्यूटिकल स्टीवन कंपनी के लोगों के साथ में बना हुआ है। इसका मतलब था वहाँ पर कोई कमेटी नहीं था, बल्कि स्टीवन खुद ही इस कंपनी का मालिक था। इससे पहले कि रोगन और कुछ जान पाते वो स्टीव को आते हुए देखकर जल्दी से सारे चीज सही जगह पर रख देते हैं और चाबी के गुच्छे को वापस जमीन पर फेंक देते हैं। बाद में मार्क स्टीवन को इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं, पर स्टीवन इनकार कर देते हैं और मार्क को बताते हैं इस बात का रिपोर्ट करने से उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ेगा। इसके बाद स्टीवन रोगन से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो हेथर के मौत से बहुत ही ज्यादा उदास था। इसीलिए स्टीवन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर स्टीवन दूसरे तरीका आजमाते हैं और अपने साथ रोगन को भी G46 का ड्रग्स देते हैं, जिसे वो रे पर आजमाया था। उसी ड्रग के असर से वो दोनों ही हंसने लगते हैं और हंसते हंसते स्टीवन उसे बताते हैं कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। और रोगन भी हंसते हुए उससे पूछते हैं कि वो मार्क की तरह इस जगह से बाहर क्यों नहीं जाते हैं, जबकि वो बाहर जा सकते हैं। जिसमें स्टीवन उसे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे छोड़कर वो कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। अब अगले दिन और एक एक्सपेरिमेंट के लिए लेजी को चुना जाते हैं और उसे I-27 के डोज दिए जाते हैं, जिसके वजह से उसे हर चीज से डर लगने लगते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपने सारे तकलीफ रोगन से कहते हैं। रोगन उसे बताते हैं कि वो इस तकलीफ को समझते हैं और वो भी इस सब से गुजर चुका है। इसके बाद वो दोनों एक साथ में खाना खाते हैं और रोगन उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद रोगन जब सो रहा होता है, तभी सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में रोगन के बने हुए लेजी की तस्वीर देखकर स्टीव को भरोसा हो जाते हैं कि रोगन लेजी से प्यार करते हैं और इसके बाद वो N40 का डोज लेकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह स्टीवन और एक टेस्ट करने के लिए रोगन को फिर से बुलाते हैं और वो लेजी को ड्रैगन फॉक्स का डोज देने के लिए कहते हैं, पर रोगन इससे इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद स्टीव मार्क को उसे B6 का डोज डबल देने के लिए कहते हैं, जिस ड्रग से इंसान कंट्रोल में रहते हैं।
और जब मार्क रोगन के रूम में ड्रग्स देने के लिए जाते हैं तब रोगन उसे मना करते हैं और कहते हैं वो ये जानते हैं कि इसके पीछे में कोई कमेटी नहीं है, बल्कि स्टीव खुद ही सब कुछ है और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसके बाद सुनकर मार्क भी उसे अपने दिल की बात बताते हैं कि वो किसी जीनियस साइंटिस्ट के साथ में काम करना चाहते थे, पर वो स्टीव के साथ में काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये सब कुछ दुनिया की भलाई करने के लिए है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा था। जिसके बाद वो दोनों मिलकर इन सब से निपटने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मार्क वीकेंड बिताने के लिए अपने घर चले जाते हैं और नेक्स्ट डे पर मार्क्स बीमार होने के वजह से अपने काम पर नहीं आते हैं, इसीलिए स्टीव और रोगन अकेले ही एक्सपेरिमेंट रूम में रहते हैं। स्टीव रोगन को लेजी को ड्रैगनफॉक्स का डोज देने के लिए कहते हैं, पर रोगन इनकार कर देते हैं। इस बात से स्टीवन को गुस्सा आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कुछ महीने एक साथ में रहने से उन दोनों के बीच में प्यार कैसे हो सकते हैं। इसीलिए स्टीवन रोगन के दिल में लेजी का प्यार कम करने के लिए लेजी को अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं। वो रोते हुए बताते हैं कि वो अपने बच्चे को कार के अंदर में बंद करके भूल गए थे, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गए थे। जिसके बाद स्टीव फिर से रोगन को लेजी को डोज देने के लिए कहते हैं, पर वो इस बार लेजी को डोज ना देकर स्टीवन को I-27 के डोज देते हैं, जिसके वजह से स्टीवन को डर लगने लगते हैं और इसके बाद वो उसे ड्रैगनफॉक्स का भी डोज दे देते हैं। दरअसल मार्क ने बीमार होने के झूठे बहाने बनाए थे और कंट्रोल के प्रोग्राम को पहले से ही चेंज कर दिए थे और साथ में स्टीवन की मूवी पैक में B6 का एक्स्ट्रा डोज भी डाल दिए थे ताकि वो पूरे तरह से रोगन की कंट्रोल में रहे। रोगन उसे बताते हैं कि मार्क पुलिस वाले को लेकर आने ही वाले हैं क्योंकि उसे पता चल चुका है कि असल में एक इस तरह के एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद स्टीवन उसे बताते हैं कि उसकी सजा बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुका था। ये सुनकर रोगन को और भी गुस्सा आ जाते हैं, इसलिए वो स्टीवन के सर को पकड़कर टेबल के ऊपर में पटक देते हैं और उसे कंट्रोल पर उंगली रखकर दरवाजा को खोलने के लिए मजबूर कर देते हैं क्योंकि वो बाहर निकलकर पूरी दुनिया को हेथर की मौत के बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन तभी स्टीवन एक खंजर लेकर उसके तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर रोगन उससे खंजर मांगते हैं, पर उसे B6 का एक्स्ट्रा डोज देने के बाद भी स्टीवन रोगन की ऑर्डर मानने से इनकार कर देते हैं। इसका मतलब ये था कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं था, मगर स्टीवन के लिए ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि उसे बचाने के लिए वो अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं और रोगन को मारकर उससे कंट्रोल को छीन लेते हैं और लेजी को ड्रैगनफॉक्स का डोज दे देते हैं, जिसके लिए उसके हालत पागल की तरह हो जाते हैं और तभी रोगन स्टीवन पर अटैक कर देते हैं और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिस वजह से कंट्रोल गिरकर टूट जाते हैं और फाइट करते हुए स्टीवन की मूवी पैक भी टूट जाते हैं और सारा केमिकल शरीर में फैलने से वो कमजोर पड़ जाते हैं और वहां पर गिर जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर रोगन चाबी लेकर लेजी के पास में जाकर मूवी पैक को शरीर से अलग कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं और इसके बाद वो दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ स्टीवन अपने सिक्योरिटी कैमरा पर पुलिस को आते हुए देखते हैं, इसलिए वो सारा केमिकल अपने साथ में लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रोगन और लेजी बाहर निकलकर देखते हैं कि स्टीवन अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से जा रहा है, इसलिए वो दोनों भी एक बोट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और मार्क पुलिस के साथ में वहां पर पहुंचकर देखते हैं स्टीवन वहां से निकल चुका है। लेकिन इन 40 का ड्रग्स के असर से स्टीवन को अपने सामने में आते हुए पहाड़ की जगह पर एक खूबसूरत नजरिया दिखाई देते हैं और उसी धोखे में वो अपने प्लेन को उस पहाड़ से टकरा देते हैं और रोगन और लेजी उस धमाका को देखकर हंसने लगते हैं और इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।